डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ कौन सा डेटा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी डेटा कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा कर रहे हैं। तो प्राइमरी डेटा में क्या कर लिया हमने? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कि आपने देखा, फॉर एग्जांपल आपने देखा किसी को पार्क में बैडमिंटन खेलते हुए, ठीक है ना, उसकी क्लास चल रही थी, तो मैंने आपसे पूछा अच्छा बताओ बेटा कौन कौन थे। मैं आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूं किसी और की, वो दिख नहीं रहा किसी और। तो क्या हुआ ये? क्या एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कि मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप बैडमिंटन खेल रहे थे, तो वो हो गई डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। एक होती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्या वो खेल रहा था, क्या आपने उसे देखा, क्या क्लास का ही टाइम था? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। Under this method, investigator approaches third parties. Investigator approaches third parties who are in possession of information about subject of inquiry. The persons to whom these questions are put are known as witnesses. आप witness बन चुके हैं उस event के. This method is used when area of investigation is very large, और ध्यान से देखना, और यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है कि अब कहाँ एक एक से पकड़ेंगे, एक को पकड़ते हैं उससे पूछते हैं और उसी से पूछ लेते हैं इस लेन में और कौन कौन है क्या क्या है, और द रेस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस, और जिससे आप पूछना चाहते थे वो डायरेक्टली आपको सारे सही सवाल नहीं देगा, ही माइट बी रिलक्टेंट टू गिव यू द करेक्ट आंसर। तो दो रीजंस। The investigator prepares a small list of questions relating to the investigation, and these questions are asked from different persons and their answers are recorded. यार प्लीज, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, बट वन टाइम में कराऊंगा, बट बड़ी जनरल बातें हैं ये, ठीक है ना? तो प्लीज ये है रीड करने वाली चीजें, एग्जाम में आ सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको लर्न भी करना पड़ेगा। मतलब ये कोई वो नहीं है कि कंसेप्चुअल बातें जिसमें कोई लॉ इन्वॉल्व होगा और मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं, प्लीज डायरेक्ट बातें हैं, तो वी हैव टू रश विद इट सो दैट हम टेक्निकल चीजों पे ज्यादा टाइम लगाएं। जनरल है ये जनरल थ्योरी है, बट इंपॉर्टेंट थ्योरी है बहुत ज्यादा, क्योंकि अप्लाई होती है कि अगर रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेटा कलेक्ट करना, तो कौन सा मेथड चूज करना चाहिए, वो ये हेल्प करने में करेगी कि सारे मेथड्स के पता हो आपको कि मेथड कौन से होते हैं, आपके लिए कौन सा सूटेबल है भाई साहब, वो चूज करे। तो वो पर्पस है इस कॉन्सेप्ट का। बट मैं कह रहा हूँ दिस इज नॉट अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली। The investigator prepares a small list of questions relating to the investigation is set out, and these questions are asked from different persons and their answers are recorded. This type of inquiry is usually conducted by the police department and inquiry committees appointed by the government. Usually, not always. Example, suppose we want to study the number of students of a college who smoke. कौन कौन है जो स्मोक करते हैं कॉलेज में? फॉर दिस पर्पस अब आपसे पूछेंगे, अरे राम राम कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं तो दूसरों को मना करता हूँ। तो फॉर दिस पर्पस पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। क्या आप फोन पे गेम खेलते हैं रात को छुप छुप के? तो इसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन काम नहीं आ सकती, as students may not provide correct information as regards their smoking habits. To get this information, the investigator has to contact the person who are close to the respondent. दोस्त ही तो काम आते हैं, वो अच्छे से आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, lecturers, neighbors, relatives or the persons who know the information. तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहाँ सक्सेसफुल नहीं होती, कहाँ इनडायरेक्ट ओरल होती है, तो ये ध्यान रखना है। सुटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड, suitability of this method, when the concerned informants are unable to give the information due to their ignorance or they are not prepared to, then देना ही नहीं चाहते, when the area of investigation is very large, when secret or sensitive information about informant has to be gathered, when the problem of investigation is complex and needs experts opinion. तो जो पुलिस केसेस हो गए वो ये वाली चीजें हो गई कि भैया सीरियस मैटर है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। Merits, wide coverage. The method is suitable when area of investigation is large. आपको एक एक करके सबको नहीं पकड़ना, आप एक को पकड़ो, उससे निकलवा लो इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई कर लो कौन है किस एरिया का खबरी। Economical, it is economical in terms of time, money and manpower, free from bias. This method is relatively free from personal bias
personal prejudice as the information is collected from persons who are well aware of the situation. मतलब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, एक्सीडेंट हुआ रोड पे, तो अब साइड में जो पान वाला था, दुकान थी उसकी, उसके सामने एक्सीडेंट हुआ, तो उससे पूछेंगे ना, ये थोड़ी ना कि दूसरी कॉलोनी में किसी से पूछेंगे भाई साहब एक्सीडेंट हुआ, आपको सुनने में आया कुछ, नहीं, तो वो विटनेस नहीं होगा ना कभी। विटनेस कौन होगा? जिसने अपनी आंखों के सामने देखा। तो वहां बायस कैसे हो सकती है? मतलब जो वो जानता है, हो सकती है रिलेटिवली लेस, रिलेटिव, क्योंकि कैसे नहीं हो सकती बायस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके बारे में, आप खुंदक भी तो निकाल सकते हो, आप झूठ भी तो बोल सकते हो। तो ये नहीं बोला फ्री, रिलेटिवली लेस, रिलेटिवली फ्री आ गया ना, रिलेटिवली वर्ड, रिलेटिवली फ्री। क्योंकि जब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो जो विटनेस चूज करेंगे वो तो वही होंगे ना जिनको उस चीज की इंफॉर्मेशन पता है। वो अपनी मर्जी से थोड़ी ना चुन सकते हैं विटनेस, चुन सकते हैं? जिनको उस चीज की इंफॉर्मेशन होगी उसी को तो देखेंगे, उन्हीं से तो पूछेंगे। तो रिलेटिवली फ्री फ्रॉम बायस। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो आप जिस मर्जी से वो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग जो रैंडमली सिलेक्ट नहीं होते उसमें कुछ करे जा सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। अंडर दिस मेथड एंड इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, कैन सीक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। नुकसान क्या है? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट कैन बी एरनस बिकॉज इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर पर्संस। तो झूठ बोल सकते हैं ना चाह के भी। लैक ऑफ एक्यूरेसी एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज लाइकली टू बी लोअर। पार्शियलिटी ऑफ द विटनेस, जैसे मैंने बताया ना कि विटनेस में भी पार्शियल, he may be biased, may be the persons providing the information may be prejudiced or biased. अब ध्यान से देखना सर, एडवांटेज फ्री फ्रॉम बायस, और यहाँ पे बोल रहे हैं बायस, फ्री फ्रॉम बायस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं कि वो किससे ले, जिसको पता है उसी से ले सकता है ना। फ्री फ्रॉम बायस फ्रॉम द पर्सन हु इज कलेक्टिंग, हु इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इन्वेस्टिगेटर वुड बी फ्री फ्रॉम बायस इन दिस केस, क्योंकि वो नहीं चुनेगा कि किससे पूछूंगा, बट जिससे पूछ रहे हो दैट पर्सन में बी बायस्ड। समझ आया ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, सच सिंस इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन providing the information is not at stake, the collected information is often vague and unreliable. काफी बार होते हैं they might not be willing to part with the information कि सर हमें नहीं पता, हमें नहीं फंसना इन चक्करों में। होता है कि नहीं होता? बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर मेरे सामने भी एक्सीडेंट हुआ होगा और बाय चांस कुछ गुंडे टाइप लोग इन्वॉल्व होंगे, तो आई वुड नॉट लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सिंपल कि भैया अपनी बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है ना, आई एम नॉट अ फाइटर। तो और हो सकता है लैक ऑफ इंटरेस्ट कि नहीं दे रहा मैं उसकी इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन रेडी हो टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज, क्योंकि आप किसी और से किसी और की इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं पता तो नहीं पता ना भाई साहब। जब हुआ मैं उधर देख रहा था, मैं खड़ा था वहां, नॉर्मल है ना, मैं उधर देखा और इधर देखा तो तब तक वो हो चुका था, गर्दन मुड़ गई मेरी। चलो, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्संस मे नॉट बी होमोजेनियस एंड कंपेरेबल। उसमें तो आप सिलेक्ट कर रहे हो ना लोग, आप सेट ऑफ क्वेश्चन लोगों से आइडेंटिफाई करके कि किस टाइप के लोगों से क्या पूछना है, तो वहां होमोजेनिटी है, वहां यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ आपके हाथ में नहीं, यहाँ आपके हाथ में नहीं, हर इंसान अलग होगा, ठीक है ना, कोई किसी तरीके से बात करेगा, कोई किसी तरीके से बात करेगा। तो यूनिफॉर्मिटी जहां नहीं होती ना, अब किसा ठीक है, यूनिफॉर्मिटी है तो, यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो जहां जहां यूनिफॉर्मिटी होती है वहां कंपेरेबिलिटी इजी हो जाती है, जहां जहां यूनिफॉर्मिटी नहीं होती वहां कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जहां आएगा यूनिफॉर्मिटी किसी भी मेथड में, तो वहां आएगा होमोजेनिटी, होमोजीनियस डेटा, एक जैसा, सिमिलर, कंपेरेबल। लिखता हूं मैं ये बातें कि पर्पस समझ आना चाहिए ना कि उससे हो क्या रहा है, फिर आपके लिए ना डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा डिफरेंट मेथड्स में। यूनिफॉर्म डेटा मतलब होमोजेनस डेटा, होमोजेनस डेटा, तो उससे क्या होता है, कंपेरेबल। अगर होगी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस डेटा।
not comparable. Clear? Precautions of indirect oral investigation. Number of witness should be fairly large. ऐसा नहीं कि बस एक को पकड़ा और बस तो भाई साहब फिर तो पूरे चांसेस है कि वो उसको फंसा सकता है. आप 4-5 लोगों से पता करें, सबसे बात कर रहे हैं, तो फिर वो मान लें कि सही है. Only those witness should be selected who possess sufficient knowledge. तो यहाँ पे आप बायस नहीं हो सकते. यहाँ पे आपको उनसे ही सवाल पूछने पड़ेंगे जो थे वहां पे और जिनके पास वो इंफॉर्मेशन हो सकती है. द इन्वेस्टिगेटर शुड नीदर ना तो आंख बंद करके भरोसा करना है, ना ही नहीं झूठा है ये. नो, आप न्यूट्रल पर्सन होकर इन्वेस्टिगेट करें. आप इमीडिएटली डिसीजन ना लें. नीदर डिसबिलीव नॉर कंप्लीटली बिलीव द इंफॉर्मेशन. जस्ट बिकॉज उसने बोला कि वो खेल रहा था तो क्या मान लें कि वो खेल रहा था? 5-6 लोगों से पूछेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि वो खेल रहा था कि नहीं खेल रहा था. Effort should be made to make cross-check system to ascertain the accuracy. It must be ensured that interviewers are not subjective in their approach and witnesses are not prejudicial in favor or against a particular point of view. अब जैसे आर्यन ने बोला कि सर देवांश क्लास मिस करके ना बैडमिंटन खेल रहा है, अगर हो ही नहीं सकता. कह यही नहीं करना आपने, डिसबिलीव नहीं करना ऐसे आपके. क्यों नहीं हो सकता भाई? नहीं मन कर रहा. क्यों? हम भी तो इंसान है. नहीं मन कर रहा सर, आज मौसम अच्छा है, आज हम भी बैडमिंटन खेलेंगे. हम भी तो देखे बंक करना किसे कहते हैं. स्कूल में नहीं कर सकते, स्कूल में ज्यादा रिस्की होता है. ट्यूशन से स्टार्ट तो करें, एक फील तो ले कि कैसा होता है. तो डोंट डिसबिलीव. तो ये कह रहे हैं कि नीदर डिसबिलीव नॉर कंप्लीटली बिलीव. आप अपना, जिसे कहते हैं ना, यूज योर एक्सपर्ट स्किल्स. आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ले, फिर उसके बाद डिसीजन पे जाएं. तो प्लीज 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 वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी, ढंग से एक बार डिफरेंट मेथड्स को पढ़ना, ताकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सोचो कि उनका काम है ये समझाना कि कब कौन सा मेथड चूज होना चाहिए. जब हम थोड़ी ना कर रहे होंगे सब. जरूरी नहीं है बेटा आप डेटा एनालिस्ट भी हो तो आप ये तो देखोगे कि जो डेटा आप तक पहुंचा ये कलेक्ट कैसे हुआ था. तो जिस स्टडी के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको रखा गया, जिस डिसीजन को आप लेना चाहते हैं, बहुत बड़ी करोड़ों की डिसीजन, तो ये तो पूछेंगे ना कि ये डेटा कलेक्ट कैसे हुआ था. कलेक्ट करना आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना. इतने बड़े होगे कि आप डेटा नॉर्मली खुद डायरेक्ट कलेक्ट नहीं कर रहे होगे, एनालाइज कर रहे होगे. लेकिन एनालाइज सोचो, आप ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा एनालाइज कर रहे हो तो आप बोलोगे ना कि ये डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया गया है, इस पर्पस में ये सूटेबल नहीं था, गलत कर दिया तुमने. तो आप हो गए डिसीजन मेकर. आप प्लान करोगे पूरा प्रोसेस कि ये डेटा ऐसे कलेक्ट करना चाहिए था. ये डेटा ये नहीं कि आप उससे पूछ रहे हो पीते हो क्या, नहीं पीता. वो तो नहीं बोलेगा. कौन बोलेगा कि हाँ मैं पीता हूँ, चले? तो ऐसा नहीं होता. तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर मेथड सिलेक्ट होगा. तो डोंट जस्ट डू इट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज अ जनरल थिंग, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक.